हेलो फ्रेंड्स, आप सबका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाएगी ताकि मैं अपलोड कर सकूं वीडियोस। अब स्टार्टिंग सीन ऑफ दिस ड्रामा पे होती है कि प्रेम जो है, जो साकिब की सिस्टर होती है, कज़न सिस्टर, वो काल के साथ रहती है और वो करंटली मैसेज सेंड करती है साकिब को कि देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे क्या मिल गया है, मुझे एक बिजनेस कार्ड मिल गया है और मैं काल के पास सो रही हूँ। ये सब कहकर वो उसे बहुत जलन फील होती है क्योंकि उसका हस्बैंड जो होता है ना, वो दूसरी औरत के पास, उसकी खुद की बहन के पास हो जाए तो जलन महसूस तो होती है। अब नेक्स्ट डे होती है, उसी समय पे साकिब जो है ना वो थाइन को मिलने के लिए जाता है, पर थाइन कुछ छुपा रहा होता है और वो देखकर वो बहुत परेशान हो जाता है, हैरान हो जाती है क्योंकि उसका जो पार्टनर है वो उसे कुछ चीट कर रहा है और क्या कर रहा है, और वो वहाँ से चले जाती है पर थाइन सब कुछ सच बता देती है। उसी समय पे एक सीन शिफ्ट होता है, किम को एक कॉन्ट्रैक्ट और विल लेटर मिल जाता है। वो काल को दिखाता है कि देखो इस इधर पे तुम्हारा डैड का विल है, तुम्हारे मॉम का नाम भी इस पे शामिल है, तो तुम इस प्रॉपर्टी का नेचुरल हेयर हो, नहीं तो कुछ नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे जो स्टेप मॉम है ना वो तुम्हें बस इनहेरिटेड किया था, तुम्हें अडॉप्ट किया था क्योंकि तुम इसके असली वारिस हो, इसीलिए ताकि कि वो जो भी मालो दौलत है वो दोनों के मिल जाए। और वो कहता है कि काल को कहता है कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है, कि मैंने सोचा भी नहीं था कि वो ऐसा निकलेगा, और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है। और वो सीन शिफ्ट होता है किम को, जो उसने एक ऐप डाउनलोड किया था ना, वो वर्कर ऐप, उस पर वो कॉल आ जाता है काल का और कहता है कि मैं कहीं पे जा रहा हूँ तो तुम बस मेरे पौधों को ख्याल रखना और मेरे क्लोथ्स और इधर उधर की सफाई भी कर लेना, और बस यहाँ पे खाना भी रखा है वे भी खा लेना। उसी समय पे वो काल के रूम पे जा रही होती है, उसी समय पे थायंदी उधर पे आ जाता है और वो तीनों ही एक दूसरे से बात करने लगता है अबाउट द प्रोजेक्ट, और ये सब वो चुपके से सुनते रहती है। और सीन शिफ्ट होता है जब साइकिन जो है ना अंदर जाता है तो उसे देखता है एक लैपटॉप, वो उसे खोलने के लिए लगता है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है काल और खेम जो एक लेडी के पास जाता है और उसे वो ऑर्गेनिक वाला वेजिटेबल्स होता है ना, उसके पापा ने जो सेंड किया था ना, वो उस हाउस ओनर को दे देता है। और साकिब जो है ना अपने काम पे लग जाती है कि कैसे करके भी वो लैपटॉप खोलने के लिए लगती है। और उसी समय पे प्रेम जो होती है ना वो आ जाती है और साकिब को छुपना पड़ता है। जब वो अंदर आती है तो उसने की कार्ड यूज़ करके वो अंदर आती है और उसे देखती है कि वो लैपटॉप जो है ना वो ओपन हुआ है। तो वो जब बस उसे बस पासवर्ड डायल करती है तो वो इनकरेक्ट होता है, तो नोटिफिकेशन जो है ना वो काल के पास जाता है और वो हैरान होता है कि किसी ने मेरे लैपटॉप के साथ छेड़छाड़ी किया है। तो साकिब को खुद ही काल को कॉल करती है और कहती है कि मैं बस यहाँ पे सफाई कर रहा था, तो तुम्हारे जो गर्लफ्रेंड है ना, जो प्रीति प्रीति है, जिसने खूबसूरत ड्रेस पहना है, वो गर्लफ्रेंड आकर तुम्हारे लैपटॉप को छेड़छाड़ी किया है। तो काल कहती है कि कौन प्रीति वोमेंस, मेरा कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, वो जो है ना, तो वो जो बहुत ज़्यादा अमीर लग रहे हैं वो लड़की आ रही है। तो काल कहती है कि वो मेरा गर्लफ्रेंड नहीं है, तुम चिंता मत करो, मैं डील कर लूँगी। और काल जो है ना वो प्रेम को कॉल करके कहती है कि तुम क्या कर रहे हो मेरे प्लेस पे, तुम वहाँ से चले जाओ, तुम मेरे लैपटॉप को क्यों टच कर रहे हो, मुझे नोटिफिकेशन मिल चुका है, तुम मेरे आमने सामने मत आना। और वो कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी समय पे काल जो है ना वापस आ जाता है और साकिब को मिल देता है और काल कहता है कि तुम क्या अपने
फियांसे को क्या 24 घंटे नज़र रखना चाहते हो कि तुम यहाँ आते जाते हो? उसी समय पे उसके कॉल आ जाता है, वो कॉल होता है और कहता है कि मैं तुम्हारे सर्विस से बहुत ज़्यादा खुश हूँ, मुझे अनदर फेवर चाहिए कि मैं कुछ वीक के लिए बाहर जा रही हूँ, तो तुम मेरे प्लेस का ध्यान रख लेना और मेरा जो पॉट्स है, जो फ्लावर्स है, उसे भी ध्यान रखना, मेरे पौधों को पानी देती रहना और मेरे प्लेस को ध्यान रखते रहना। और ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है और वो ऑल वीक्स अलोन उस जो भी है उसने जो प्लांट रखा है वो उसे जो नमी करने लगती है और प्लांटेशंस और वॉशिंग क्लोथ्स ये सब करने लगती है एक अच्छी हाउसवाइफ बीबी की तरह। और वो बस अपने काम पे बिज़ी रहता है। और जो काल है ना वो घर से कहीं पे गया था ना, वो वहाँ से आ जाता है और घर पे जाता है तो मिस एशियन जो उसकी स्टेप मॉम है वो कहता है कि साकिम जो है ना वो तुम्हारे घर पे था, क्या कर रहा था, तुम्हारे वो का लव और उसके डैडी ने मिलकर ये तुम्हें प्लान किया था। और उसी समय पे साकिम जो है ना अपने रिंग एक्सीडेंटली उधर पे ही कार के घर पे ही लेफ्ट कर लेता है और उसे देखकर बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और प्रेम भी उसे मिलने के लिए आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक्सपोज नहीं करूँगी, मैं मुझे मालूम है कि तुम क्या करने वाली हो, तुमने बस अपने लिए गैलरी बनाने वाली हो ना, मुझे मालूम है, मैं तुम्हें इस काम पे मदद कर लूँगी। और साकिम जो है ना वो थायन को मिलने के लिए जाता है। जब वो काल जो है ना बाहर जाता है तो साकिम घर के अंदर जाकर वो उस रिंग को लेकर चले जाती है। और काल जो है ना वो घर आके देखती है कि उधर पे जहाँ पे रिंग रखा था वहाँ पे रिंग नहीं होता है और वो सब कुछ यहाँ उधर थ्रो कर देता है और मेसअप कर लेता है। और उसी समय पे वो काल इतने ज़्यादा गुस्से में होता है कि वो साकिम को मिलने के लिए जाता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम बस कितनी बुरी हो कि इतनी बुरी हो कि मैं बता नहीं सकता, तुमने एक मेरे साथ धोखा किया है। और ये कहकर वो दोनों ही लड़ने लगते हैं। उसी समय पे थायन आकर उसे चुप कर देता है और सीन शिफ्ट होता है। हमारे साइकिम जो है घर पे बैठे हुए होते हैं। उसी समय पे काल ने उसे मैसेज करता है कि मुझे तुम्हारे एक और हेल्प चाहिए और ये कहकर उसे गुड बाय कर लेता है। और सीन शिफ्ट होता है इधर पे साइकिम के फादर और काल के बीच इंटरव्यू होता है और वो बस साइकिम के फादर को मॉक करने लगता है कि मैं एक्सपोज कर लूँगी। और साइकिम जो है ना जो जिस नाम के जिस पहचान की स्वरूप वो बस वो सब कुछ काम कर रहे थे ना और वीक्स वो उसके वो जो भी है वो सर्वेंट को मोहरा बनाकर रखता है, उसे रेडी करता है। उसी समय पे खिम जो है ना वो उसे उसी सेट पे लेकर जाता है कि एक्सपोज करने के लिए कि उसने ही फेक ऐप यूज़ करके धोखा दिया है, तो वो उसके दंड भोगेंगे। और उसे के और फादर जो है ना साकिम के फादर वो बस उधर पे देखते रहती है कि सब कुछ जो है ना रिपोर्टर उसे लेने के लिए जाता है और वो बस एक्सपोज हो जाता है। और साकिम के फादर बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है कि तुम्हारी वजह से ये लड़का जो है ना हमारी ज़िंदगी में आया है और सब कुछ तहस नहस कर रहा है। और जो काल जो है ना उसे तो बहुत बड़ा मज़ा आ रहा था। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है थायन को जो लीता को बहुत प्यार से देख रहा था। उसी समय पे साकिम जी आता है और कहता है कि लीता बहुत भाग्यमानी है कि उसे ये एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है। उसी समय पे एक असिस्टेंट आता है जो लीता का होता है और उसे एक रिपोर्टर आता है जिसका वो इंटरव्यू देने वाली थी। और वो देखकर बहुत ज़्यादा खुशी होता है कि उसे कुछ स्पॉटलाइट और प्रेस तो मिल गया। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है कि लीता उस साकिम के फादर को देखने के लिए जाती है और साकिम के फादर ने उसे कुछ एप्लीकेशन फॉर्म देता है और उस पे लिखा हुआ होता है कि वो पार्टनर हो गया है कि गैलरी डायरेक्टर्स का रिक्रूट हो गया है। तो लीता जो होता है
ये अवार्ड जो है ना वो एक अचीवमेंट अवार्ड नहीं है, स्टूपिड वुमेन अवार्ड का प्राइज़ है। मैं ये सब नहीं करने वाली हूँ क्योंकि मैं तुम्हारे कंट्रोल पे नहीं रहने वाली हूँ इन द रेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये कहकर वो गुस्से से वहाँ से चले जाती है और उसी समय पे थाइन भी आ जाता है। और तुम क्या खुश नहीं हो, तुम्हें एम्प्लॉयर ऑफ द ईयर अवार्ड मिलने वाला है। उसी समय पे अनाउंसमेंट होता है और वहाँ वो स्टेज पे जाने पर मजबूर हो जाता है। थाइन भी पिक्चर क्लिक करने लगती है। उसी समय पे जो लीता जो है गुस्से में होता है तो वो उसे तोड़ कर चले जाती है। और उसी समय पे थाइन जो है ना वो सब समेटने लगता है जो अवार्ड गिर गया था ना। तो सीन शिफ्ट होता है, जो मिस क्लैरी होती है वो काल के साथ एक डिनर पे आ जाता है और मिस एशियन को उसके बॉन्डिंग देखकर बहुत ज़्यादा जलन फील होता है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है, किम भी आ जाती है, सकीम, जो कहती है कि तुम यहाँ पे आ गई हो तो इधर पे बैठ लेना। उस समय पे काल भी आ जाता है और कहता है कि तुम यहाँ कैसे आ गई, मैंने तुम्हें इनवाइट नहीं किया है तो तुम क्यों आ गई। उसी समय पे मिस एशियन आ जाती है और कहती है कि तुम मेरे गेस्ट पर रूठ मत हो, मैंने इनवाइट किया है तो आ जाओ। तो वो अंदर आती है तो देखती है कि उसने अपने माँ को देख लिया था। और वो माँ जो उसके फादर ने कहा था कि तुम्हारी माँ जो है ना हेवन पे चली गई है। पर वो देखकर बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हो जाता है कि उसके फादर ने उसे लाया क्यों किया था। उसी समय पे कुछ बातें हो रही होती है। उसी समय पे साकिम कहता है कि मुझे कभी भी होम कुक मील नहीं मिला था क्योंकि मेरी माँ जो है ना जो मुझे होम कुक मील नहीं दिया थे क्योंकि मेरी माँ जो है ना ऊपर चली गई थी तो मैं सब नहीं जानती। उसी समय पे कुछ खाने के लिए काट रही होती है। उसी समय पे उसके हाथ पे जख्म लग जाता है और वो वहाँ से चली जाती है। और उसके माँ जो है ना वो उसे फॉलो करता है और वो कहता है कि क्या तुम्हें बहुत ज़्यादा दर्द हुआ है। तो अब साकिम कहती है कि मुझे दर्द इस घाव की वजह से नहीं हुआ है, इसकी वजह से हुआ है कि तुम मेरी माँ जो हो तुम मेरे साथ नहीं रहकर कुछ किसी और के साथ रह रही हो और तुम जिंदा भी हो और मुझे मालूम भी नहीं है। मुझे क्यों नहीं पता तुमने एक और बेटी अडॉप्ट कर लिया है कि तुम अपने बेटी को नहीं जानती हो। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है और काल जो है ना वो बहुत खुश हो जाता है। और उसी समय पे साकिम कहती है कि तुम सक्सीड हो गए हो कि तुमने मुझे हर्ट करना था ना, मुझे बहुत पेन हो रहा है, तुम बस हैप्पी हो जाओ कि तुमने सक्सीड किया है, अब खुशियाँ मनाओ, जाओ अंदर। वो कहकर वो वहाँ से दौड़ के चली जाती है। और काल भी है ना वो उसे बहुत प्यार करता है तो वो भी उसके पीछे पीछे चले जाता है। और बहुत ज़्यादा बारिश हो गई होती है तो वो कार पकड़ कर वो वहाँ से चली जाती है और खेम भी घर आ जाता है। और साकिन घर आते ही अपने डैड के पास जाता है और कहता है कि आपको मालूम है कि मैंने क्या देखा आज, मैंने किसके साथ मिला, मैंने अपने माँ देखा है। तो सबने कहा कि मेरी माँ मर चुकी है पर तुम्हें क्या, और वो वापस आ गए हैं मरने के बाद। ये कहकर वो जो वास में कुछ एसेस रखता है ना वो उसे तोड़ देती है। उसी समय पे माँ भी आ जाती है उस काल के साथ उसके पास्ट के बारे में बात करने के लिए। और वो कहती है कि साकिम के डैड जो है ना वो मुझे प्रेशराइज कर रहा था कि साकिम के इर्द गिर्द भी नॉट घूमूं, स्टे वे अवे कर लूँ, वो बस मुझे नहीं चाहता था। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है, माँ तुम्हारे माँ जो है ना वो एक फोटोग्राफर के साथ मिलकर ऐसी टाइप के फ़ोटो खींच रहा था। क्या तुम्हें क्या मालूम है कि ऐसे टाइप के फ़ोटो खींचकर मुझे कितना ज़्यादा जलील किया था। और तुम कह रहे हो कि मैं गलत हूँ, तुम्हारे माँ कहने के लायक नहीं था, तो मैंने क्या गलत किया। और उसी समय पे वो बस अपने चाइल्डहुड मेमोरी को जाता है और माँ भी कहता है कि वो बस मुझे फील कर रहा था कि मैं एक डिस्गस्टिंग हूँ, मैं माँ बनने के लायक नहीं हूँ। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि साकिम के फादर ने ऑलरेडी एक और माँ के इंतज़ाम कर लिया था और उसने मुझे एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था क्योंकि अगर मैं कभी भी उसके साकिम के इर्द गिर्द भी नज़र आऊँ तो मुझे पनिश कर लेगा। और ये कहकर वो वहाँ से चले गई। और
ये सब बातें काल को कहते हैं और वो सब सुनकर वो बहुत ज़्यादा नर्वस, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक होता है। सर थायन भी वो सब जोड़ने में लगी हो रही होती है जो आवाज़ टूटा था ना, तभी समय उस दरवाजे पे कौन आता है, साकिम आती है और साकिम कहती है कि क्या मैं तुम्हारे घर पे आज रात के लिए रह सकते हो। ये कहकर वो दोनों ही एक दूसरे को गले लग जाता है और उसी समय पे था साकिम जो है ना अपने पर्स घर पे छोड़ के गई थी और उस पे उसके माँ और उसकी तस्वीर और काल की फ़ोटो होती है और वो देखकर वो आश्चर्यचकित हो जाता है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। कल जो ब्रेकफास्ट कर रहा होता है उसका पापा जो है ना उसे कहता है कि तुम क्यों इस लड़के के शादी नहीं कर लेता, ये लड़का भी ठीक ही है। ये कहकर उसे बस जलस करने लगती है और गिजाने लगती है। और उसी समय पे जो भी मैरिज सर्टिफिकेट पे साइन हुआ था ना 7 साल पहले साकिम और काल के बीच, तो काल की सिस्टर जो है वो इज़ इट लीगल और नॉट ये कहकर लगती है। उसी समय पे वो उसे दिखाती है कि काल को कि तुमने उसे डिवोर्स करना चाहिए, नहीं तो वो हमें हमारे पास जो भी है मालो दौलत है वो सब लेगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी समय पे काल जो है वो साकिम को वो मैरिज रजिस्टर दिखाता है और कहता है कि लीगली वी आर, हम दोनों हैं ना वो पति पत्नी हैं और मुझे बस मैरिज के लिए पैसे निकालने के लिए तुमने ये सब किया है ना। तो वो कहता है, वो कहती है कि मुझे मैं पनी नहीं चाहिए है पर मुझे चाहिए, मुझे बस तुम्हारे शेयर चाहिए होटल का। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाता है और उस समय पे सीन शिफ्ट होता है। ताकि हम देखती है कि उसका फ्रेंड जो है लीता उसमें जो भी गैलरी बन रहे हैं उसमें भागीदारी है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है। लीता जो साकिम के फादर के पास जाता है और कहता है कि मैं साकिम की तरह नहीं हूँ, अगर तुमने मुझे थ्रेटन करने की कोशिश की तो मैं वो फेक लेटर जो तुमने लिखा था वो यूज़ करके तुम्हें तुम्हारी जो भी है पोल है जो भी सीक्रेट्स है मैं खोल दूँगी। और ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है एक्स बॉक्सिंग साकिम थांग के साथ बॉक्सिंग सीखने के लिए आती है। उसी समय पे क्लैरी भी काल और कैरी के मदर के साथ बॉक्सिंग सीखने के आती है। कैरी और साकिम जो है पार्टनर बन जाता है। उसी समय पे काल जो है ना तुम्हारे अपोजिट ओपिनियन जो भी होता है ना उसे अटैक करके खेलना चाहिए, और ये सुनकर वो गुस्सा हो जाती है और उसे अटैक करने लगती है। और उसी समय पे वो ध्यान नहीं देता है ना काल, तो उसके नाक पे लग जाती है। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है थायांग की एक कोकोनट फार्म भी होता है और वो दोनों ही सब लोगों को इनवाइट कर लेता है और एक नदी और एक नाली पार करने के लिए काल जो है क्लैरी को उठा लेती है और साकिम कहती है कि शो ऑफ कर रहा है। और वो साकिम को भी उस रिवर को पार करने के लिए हेल्प कर लेती है। और उसी समय पर वो दोनों ही कपल्स बोटिंग कर रहे होते हैं। और उसी समय पे हमारे थाइन जो है उसे साकिम को बहुत ज़्यादा केयर कर रहा होता है और ये देखकर वो बहुत जलस होता है काल। और वो भी जोर जोर से आवाज़ निकालता है कि ताकि कि सामकी के ध्यान उधर पे जाए। उस समय पे सीन शिफ्ट होता है। माँ जो होती है साकिम की माँ वो कहते हैं कि तुम्हारे फादर के जो भी एक्शंस हैं तुम्हें मालूम पड़ गया, मुझे माफ़ कर देना, बस तुम अपने आप को गुड फील कर लेना और जो भी कुछ है ये सब मत सोचना और तुम्हारे लाइफ जो है ये के बारे में सोचना। और उसी समय पे सीन शिफ्ट होता है कि साकिम जो है ना थायन को उसके कपड़े देने के लिए जाता है, पर उस बाथरूम पे थायन की जगह काल होता है। और काल कहता है कि तुम अपने फियांसे को बहुत ज़्यादा सेक्सी दिखाने की कोशिश कर रहे हो या क्या कर रहे हो, तुम ऐसा मत करना। और उसी समय पे थायन आ जाता है और वो बाहर चला जाता है और कहता है कि बाथरूम फ्री है, तुम यूज़ कर सकते हो, पर ध्यान रखना कि वहाँ पे क्रीपर्स क्रॉलिंग हो रहा है। तो थायन बहुत ज़्यादा डर जाता है और वहीं बाहर नहीं नहा लेता है। और सीन शिफ्ट होता है कि
साकिम को जो वेट कर लिया था ना, जो भिगा दिया था काल ने, तो वो नई ड्रेस पहनने पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा ओपन होता है। और काल जो है वो साकिम को हेकर्स डर्टी माइंडेड और कुछ कुछ कहना लगता है। और ये सब बहुत ज़्यादा हो रहा था। और थांग कहता है कि तुम एंग्री मत होना, पहले खा लो। और उसी समय पे था काल जो है वो बहुत ज़्यादा नॉटी हो जाता है। और उसी समय पे खेम जो है उसे रोक लेता है। और इधर क्लैरी को बहुत ज़्यादा स्पाइसी हो जाता है और उसे करी देता है, कोकोनट करी। और वो दोनों ही ये रेसिपी जानता था, काल और साकिम। और इसी समय पे वो दोनों को ही याद आ जाता है 7 साल पहले जो भी हुआ था इंसिडेंट, उसे भी स्पाइसी लगा था। वो दोनों ही ये सब सोचकर मुस्कुराने लगता है। सो थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। अगर मेरे काम पसंद आ जाए तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब एंड डू फॉलो फॉर मोर। ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया क्योंकि इस पे सब कुछ इम्पोर्टेंट है। थैंक यू।